हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 क्वेश्चन के साथ अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के प्रश्नावली का। यानी प्रश्नावली हमारा है 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, यानी कि जो हमको ये भिन्न दिया है इसको हमको दशमलव के रूप में चेंज करना है और ये बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस तरह का है। इससे आगे यानी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हमने दशमलव प्रसार को देखा था कि दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं। तो 3 तरह के दशमलव प्रसार हमने देखा था। एक हमारा शांत दशमलव प्रसार था, दूसरा हमारा अनवसानी आवर्ती था और दूसरा हमारा अनवसानी अनावर्ती था। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, देखते हैं। तो इस भिन्न को हम लोग दशमलव में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा 36/100। क्या करना है, इसको हमको दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 100 है इससे हम डिवाइड करेंगे 36 में। 100 से 36 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम पॉइंट बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 बड़ा था और 36 छोटा था इसलिए। तो 3 बार जाएगा, कैंसिल, 0 6 डेसिमल लगा, हम 0 बढ़ा लेंगे एक और, 6 बार गया, 6 बार में पूरा कैंसिल यानी 600। तो देखिए कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, देखिए ये इसके बाद रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। अब क्वेश्चन इसमें पहले का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो दूसरे में क्या कहा है हमसे, 1/11। इसका हमको चेक करना है कि ये इसका प्रसार दशमलव प्रसार कैसा है। तो हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 1 में। तो चूँकि ये बड़ा है और ये वाला वैल्यू छोटा है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। यहाँ 0 बढ़ाया हमने, फिर भी ये वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू छोटा है, तो इसमें हम एक 0 और बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 9 बार लेकर जाएंगे, 11 9 जा 99, 10 में से 9 गया 1 और ये 9 में से 9 गया, माइनस कर देंगे 0। एक और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ एक और 0 बढ़ा लेंगे। 9 बार लेकर गया 99, कटा, फिर 1, फिर वही बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, ये 9 टाइम्स गया 99, फिर रिमाइंडर हमारा 1 आया, 0 बढ़ाएंगे ऐसे करके। तो यानी कि ये हमारा क्या नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, यानी इसका रिज़ल्ट हमको क्या मिला है, 0.0909 और ऐसे ही ये रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09 पे बार लगा लेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है कि ये 09 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे कि शांत नहीं है, क्या है, अशांत है, अशांत है। और क्या है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। या फिर इसे हम कह सकते हैं अनवसानी, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, या आवर्ती लिख लेते हैं, पुनरावृत्ति या आवर्ती, यानी कि बार बार रिपीट होने वाला ठीक है, तो अशांत आवर्ती का है या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार टाइप का है। अब आते हैं पहले का तीसरा नंबर। तो तीसरे में क्या कहा है, तीसरे में हमसे कहा है 4 सही 1/8। तो ये हमारा क्या है, मिश्र भिन्न के रूप में है। पहले इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद से इसको हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार इसका करेंगे। तो कर लेते हैं। तो 8 का टेबल हम 4 बार पर, 8 4 जा 32 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो ये मिश्र भिन्न हमारा साधारण भिन्न में बदल गया। अब क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, यानी कि 8 से हम डिवाइड कराएंगे 33 में। कितने बार जाएगा, 8 4 जा 32, 1 आया, डेसिमल हमने लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, 2 आया, डेसिमल लगाया, फिर हमने 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, कैंसिल, ये 4 डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 5 जा 40,
यानी पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि पॉइंट के 3 डिजिट जाते जाते ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, यानी कि कोई रिमाइंडर इसमें नहीं बचा है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम ऊपर हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो ये प्रसार हमारा कैसा है, तो इसे हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में क्या कहा है हमसे, 4 नंबर में है 3/13, 3/13 है। अब हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो यहाँ हम डेसिमल बढ़ा करके 0 बढ़ा लेंगे। कितने बार जाएगा, 2 बार, 13 2 26, 4 और ये हो गया माइनस, 0 बढ़ाएंगे, 13 3 39, कैंसिल, 1 0, फिर हमने 0 यहाँ बढ़ाया और यहाँ 0 होगा। कितने बार जाएगा, 7 बार, 13 7 91, 9 और ये कैंसिल, 0, 6 बार लेकर जाएंगे, कैंसिल, यहाँ 1 हुआ, ये 2 और 0 बढ़ा लेंगे, फिर 9 बार, और यहाँ पे भी फिर क्या हो रहा है, 30 आ गया, फिर हम 2 बार लेकर जाएंगे इसको, तो 2 बार में कितना आएगा, 26, 4 0, फिर 3 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 39, 1, फिर 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 0, 7 टाइम्स लेकर गए तो कितना आया, 91, फिर यहाँ 9 और यहाँ 1, सॉरी हाँ 9, ये कैंसिल हो गया, फिर 0। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 2 3 0 7, फिर ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 9 के बाद 9 डिजिट जाते जाते यहाँ तक फिर ये नंबर रिपीट होता चला जा रहा है। तो 90 आया, फिर हम लेकर जाएंगे 6 बार, 78, 1 2 0, फिर हम लेकर जाएंगे 9 बार, तो 1 1 7, फिर ये नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो देखिए हम कितना लंबा लेकर गए हैं डिवाइड, फिर भी ये डिवीज़न क्या हुआ है, पूरा पूरा नहीं कैंसिल हुआ है। क्या कर रहा है, डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका रिज़ल्ट कितना है हमारे पास, 0.230 769, फिर रिपीट किया 230 769। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और आगे ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है, यानी पूरा पूरा कैंसिल होगा ही नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.230 769, और ऊपर हम क्या लगा लेंगे, बार लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये सारे अंक जो हमारे हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, रिपीट कर रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा सोल्यूशन। अब आते हैं हम 5वां देखते। 5 नंबर में क्या है, 5 में है 2/11, इसको चेंज करते हैं। तो 2/11, तो हम 11 से 2 में डिवाइड करते हैं, डेसिमल बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाया हमने, 1 बार लेकर गए, 11 1 जा 11, 10 में से 1 गया 9 और ये कैंसिल, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 बार गया, 11 8 जा 88, 2 ये कैंसिल हो गया, 0, फिर 1 बार लेकर जाएंगे, 11 1 जा 11, फिर 9 आया, फिर 8 बार जाएगा यानी कि 88, फिर कैंसिल करा है 2 आया, यानी कि ये बार बार रिपीट करेगा 181818। तो ये कितना रिजल्ट आया इसका, 0.1818 और डॉट डॉट आगे भी जाएगा, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 0.18 और इस पर हम लगा देंगे बार। तो ये बार बार रिपीट करें यानी पूरा पूरा कैंसिल नहीं हुआ, तो इसे हम बोलेंगे अनवसानी, अनवसानी, अशांत भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, प्रसार टाइप का है। अब इसके आगे हम छठा देखते हैं कि छठे में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 329/400,
इसका प्रसार हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, 400 से हम डिवाइड कराएंगे 339 में, 329 में सॉरी। तो यहाँ हम डेसिमल बढ़ाएं, 0 बढ़ा लिए, कितने बार लेकर जाएंगे, 8 बार में। 8 बार में कितना आएगा, 3200, 09 कैंसिल, ये भी कैंसिल, डेसिमल लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 2 बार लेकर गया 800, 0 0 1। फिर क्या करेंगे, हम 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पे हम 2 बार लेकर जाएंगे, 2 0 0, एक 0 और बढ़ाएंगे, 5 टाइम्स लेकर जाएंगे, क्या हुआ, पूरा पूरा कैंसिल इतने में। ठीक है, यानी इसका रिजल्ट कितना है, 0.8225। रिपीट हुआ कोई डिजिट नहीं, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर ही नहीं बचा इसका। तो ये कैसा है, इसे हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर पहले में 6 क्वेश्चन थे, हमने देख लिया उनको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। तो देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 क्यूब पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो यानी कि हमको लॉन्ग डिवीज़न ही करना है। एक की वैल्यू दे रखी है, यानी 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है, उसके माध्यम से हम 2/7 और 3/7 और ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 पे बार लगाएं। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, ये चीज़ हमको दिया है, क्या किया है, 1/7 की वैल्यू हमको पता है। फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है 2/7 की वैल्यू। बताइए कितना होगा, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इक्वल्स टू पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इतना इक्वल्स टू कितना होगा। तो आइए हम नंबर वाइज देखते हैं। तो हम लिखते हैं 2/7 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। तो ये हमारी वैल्यू है किसकी, 1/7 की। तो उसकी जगह पे हमने रख दिया। अब 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 का 0 में करेंगे तो 0, डेसिमल यहाँ लगा लेते हैं ऊपर बाहर, यानी कि 2/7 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालते हैं 3/7 की वैल्यू कैसे आएगी। तो 3/7 निकालना हो तो कैसे करेंगे, 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857 बार लगाते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.428571। ठीक है, फिर बार लगा देंगे। ये हो गई हमारी 3/7 की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई बस करना है आप लोगों को। अब देखिए 4/7 की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो 4/7 को हम क्या करेंगे, तो 4 × 1/7 करेंगे। ठीक है, तो 4 × 1/7, 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। ठीक है, पे बार लगा देते हैं। अब 4 से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, यानी 4/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 और 20 में 2 22। फिर इसका करेंगे तो 4 फिर 1 7 5 और यहाँ हम लगा लेंगे 0 पॉइंट बार, यानी कि 4/7 की वैल्यू ये रही।
तो ये 3/7 की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे हमारी 4/7 की वैल्यू निकल गई। अब हमको फाइंड करना है 5/7 की वैल्यू कि 5/7 कितना होगा। तो 5/7 इक्वल्स टू हम कितना लिखेंगे, सेम ईयर वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है बार बार, 5 × 1/7। तो 5 × 1/7 की वैल्यू 0.142857। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.74285। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा 5 से। ठीक है, अब हमको 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 6/7 कितना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/7। तो 6 × 1/7 की वैल्यू 0.142857। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आएगा हमारा 0.857142। ठीक है, कई बार लगा देंगे। ये हो गया हमारा 6/7 की वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इतना क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और तथा Q0 = 0 है। ठीक है, यानी कि ये जो हमको दशमलव फॉर्म में दिया गया है इसको हमको चेंज करना है भिन्न के रूप में, यानी P/Q के फॉर्म में। और P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। और Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए करते हैं तीसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला नंबर क्या गिवन है हमको, 0.6 पर बार ये दिया है, इसको हमको चेंज करना है। ये हमको किस फॉर्म में दिया है, दशमलव में, चेंज किस में करना है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले, माना x बराबर 0.6 पर बार। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये डेसिमल को हमको एक डिजिट, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 0.666 रिपीट कर रहा है, इसको हम बार बार ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, डेसिमल को हमको एक डिजिट पीछे ले जाना है, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x हो गया। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 6.666 और ये रिपीट होगा बार बार, यानी कि 10x बराबर, इसको हम कितना लिख लेंगे, 6 पॉइंट। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, 6 की पावर बार चढ़ा लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेते हैं और इस वाले को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 हम माइनस करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो घटाते हैं 10x माइनस x बराबर 6.6 माइनस 0.6। तो 10x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9x, और 6.6 बार में से हम माइनस करेंगे तो आएगा 6 पॉइंट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/9। कैंसिल कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आंसर हो गया हमारा। अब आते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में दिया हमको 0.47 पे बार। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे होगा। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, रिपीट करेंगे, यानी कि माना x = 0.47। ठीक है, अब देखिए इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 0.47 पे बार है, यानी कि 7 बार बार रिपीट करेगा, 7 7 डॉट 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 आगे तक कर लेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले जाना है, यानी कि इसको पीछे ले जाना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर, ये पॉइंट चला जाएगा इधर, यानी कि ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, अब डेसिमल को हमको एक डिजिट और पीछे ले जाना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा है उसमें क्या है, डेसिमल 2 डिजिट आगे है, यानी कि 4 और 7 के आगे है, हमको 2 डिजिट पीछे ले जाना है। तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड बना लेते हैं। तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
या इसी में 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.777, ये रिपीट कर रहा है। इक्वेशन नंबर इसको हम थर्ड बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर तो करते हैं, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर 47.777 में से माइनस करना हमको 4.777 डॉट। तो 100x में से 10x माइनस करेंगे तो आएगा 90x। अब 47 में से जब यानी कि इस पूरे नंबर में से इस हम नंबर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा सीधा बचेगा 43.00, ठीक है 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43। देखिए डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, अपन में कर लेंगे हम 90, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है, सॉल्व हो गया। यानी कि x की वैल्यू देखिए भिन्न रूप में था, फ्रैक्शन में हो गया, यानी कि दशमलव में था, भिन्न रूप में हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड सलूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सलूशन। तीसरा में क्या कहा है हमसे, तीसरा में दिया गया है 0.001 पे बार, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.001, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 0.0001 फिर 001 और ये आगे ऐसे ही रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए डेसिमल हमारा 3 डिजिट आ गया है, 1 2 3 डिजिट आ गया है ना। अब इसको हमको 3 डिजिट पीछे ले जाना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। तो 1000x बराबर, जैसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 डिजिट डेसिमल पीछे चला गया, यानी कि कितना हमारे पास हुआ 001 और पॉइंट यहाँ चला आया, ठीक है, 3 डिजिट बाद, और फिर 001 और ये रिपीट कर रहा है तो इस छोड़ देंगे। तो 1000x बराबर, इसके आगे 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि 1.001 और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो 1000x बराबर कितना हो गया 1 पॉइंट। अब ये रिपीट कर रहा है तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 0.001 पे हम लगा लेंगे बार, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 माइनस करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो करते हैं, ये हो गया 1000x में से हमको माइनस करना है x, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 1.001 में से हमको माइनस करना है 0.001 को। तो देखिए पॉइंट के पीछे वाले जितने डिजिट हैं उसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा 0। इस 1000 में से हम जब 1 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे 99x और यहाँ बचेगा हमारे पास 1। तो x बराबर 1/999, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो 3 क्वेश्चन नंबर था उसका ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यानी x बराबर 1/999, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।